परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना। ये कहानी है उस हीरोइन की जिसे देखकर दिल से बस यही निकलता था, एक ऐसी हीरोइन जिसे देखकर कभी शत्रुघ्न सिन्हा कहते थे, मेरी रुस गई झाझर वाली मेरे लिए। जब वो जितेंद्र के साथ बारिश में भीगी तो हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया, और जब वो नागिन बनी तो ऐसी बनी कि आज भी लोगों के दिमाग में यह धुन बसी हुई है। तो हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की सबसे खूबसूरत हीरोइन रही रीना रॉय की। क्यों सिर्फ पैसों के लिए डायरेक्टर ने पहले ही सीन में उनके सारे कपड़े उतरवा दिए थे। कैसे वो मुसलमान से हिंदू बनी, हिंदू से मुसलमान बनी और वापस फिर से मुसलमान से हिंदू बनी। कैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने सबसे पहले सालों तक उनसे संबंध बनाए और फिर खामोश ये बोलकर उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया। क्यों रीना रॉय ने जिस पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करके उसे हीरो बनाया, उसी ने रीना रॉय की जिंदगी नरक बना दी। आज वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। जा रे जाओ हर जाई देखी तेरी दिलदारी रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को बंबई में एक हिंदू मुस्लिम एकता वाले घर में हुआ था। उनकी मां का नाम था शारदा रॉय और पिता का नाम था सादिक अली। अब रीना रॉय के पिता मुसलमान थे तो रीना के बचपन का नाम था सायरा अली। लेकिन धीरे धीरे घर में ही भारत पाकिस्तान की लड़ाई चलने लगी और रीना रॉय के माँ बाप ने घर को ही बॉर्डर बना दिया। क्या बात कर रहे हैं? दोनों के बीच के लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि शारदा रॉय ने सादिक अली से तलाक ले लिया। रीना रॉय 4 भाई बहन थीं और रीना की मां ने तलाक लेकर सबसे पहले अपने बच्चों के मुसलमान नाम बदलकर हिंदू नाम रख दिए थे और सायरा अली का नाम बदलकर रूपा रॉय कर दिया, जो आगे चलकर रीना रॉय हो गया। रूपा रॉय के घर में पैसों की बड़ी तंगी थी। मां अकेली 4 बच्चों का पेट नहीं पाल पा रही थी, इसलिए रूपा ने खुद कोई काम करके अपने घर की जिम्मेदारी ले ली। इसी समय उन्हें एक बार में डांसर का काम मिल गया और रूपा रॉय एक बार डांसर बनकर अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालने लगी। छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें। इसी बार में काम करते हुए उन पर एक डायरेक्टर की नज़र पड़ी और उन्होंने रूपा रॉय को फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म का नाम था नई दुनिया नए लोग। मुझे तेरी बाहों में न जाने क्या मिलता है। और इस फिल्म का हीरो था सनी देओल को कुत्ते की नौकरी ऑफर करने वाला कातिया, बोले तो डैनी। तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो तो क्या। रूपा रॉय ने भी तुरंत हाँ कर दी और फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। रूपा रॉय भी नाइट क्लब से सीधे फिल्मों में आ गई थी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर अचानक से फिल्म बीच में ही रुक गई और डायरेक्टर ने शूटिंग बंद कर दी और रातों रात हीरोइन बनने का सपना देखकर और उसे बीच में ही तोड़कर रूपा रॉय वापस अपने डांस बार में लौट आई। कुछ ही समय बाद डायरेक्टर BR इशारा ने अपनी दूसरी फिल्म बनाने की तैयारी कर ली। फिल्म का नाम था जरूरत और यह एक B ग्रेड की फिल्म थी। फिल्म में उस समय की लगभग हर हीरोइन ने काम करने से मना कर दिया था क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही न्यूड सीन थे। जब कोई भी फिल्म में काम करने को तैयार नहीं हुआ तो इशारा फिर से डांस बार में रूपा रॉय के पास पहुंच गए। रूपा रॉय को पैसों की ज़रूरत थी और क्लब के पैसों से उनका गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए सिर्फ पैसों के लिए रूपा रॉय ने फिल्म के लिए हाँ कर दी और साथ ही साथ जिस्म दिखाने को भी तैयार हो गई। आज मेरी जिंदगी की ज़रूरतें मेरे जिस्म से ज़्यादा ज़रूरी हैं। डायरेक्टर ने उनकी मजबूरी का खूब फायदा उठाया और ऐसे उठाया कि फिल्म में जरूरत से ज़्यादा रूपा रॉय के न्यूड सीन शूट करवा लिए और रूपा को भी पैसे चाहिए थे, इसलिए वो अपना अंग प्रदर्शन करती रहीं। वैसे तो ये एक B ग्रेड की फिल्म थी, लेकिन ऑडियंस तो इसकी भी होती है। बात तो सही है। रूपा रॉय के बदन से अपनी आंखें सेकने के लिए लोग मचल उठे और यह फिल्म भी सुपरहिट हो गई। BR इशारा को इतना फायदा हुआ कि उन्होंने रूपा रॉय की पहली रुकी हुई फिल्म नई दुनिया नए लोग भी पूरी की और 1973 में इसे रिलीज भी किया।
दो होठ ले एक गीत सुना। और इसी फिल्म से रूपा ने अपना नाम बदलकर रीना कर लिया और वह बन गई रीना रॉय। लेकिन लोगों को तो रीना का बी ग्रेड बोल्ड रूप ही देखना था। लोगों के साथ साथ बी ग्रेड फिल्म के निर्माताओं को भी रूपा रॉय की खूबसूरती और मजबूरी का पता चला और उनके सामने बी ग्रेड फिल्मों की लाइन लग गई। रीना रॉय भी पीछे नहीं हटी और लगातार बी ग्रेड फिल्मों में काम करने लगी। उन्होंने जंगल में मंगल, जख्मी, वरदान, उम्र कैद, बारूद, रानी और लाल परी जैसी कुछ बी ग्रेड फिल्मों में काम किया और वह एक बड़ी बी ग्रेड की हीरोइन बन गई। ये सभी फिल्में रीना रॉय अपनी जरूरत के लिए कर रही थीं और उनकी इसी जरूरत का लोगों ने इतना फायदा उठाया कि उन्हें लोग जरूरत गर्ल के नाम से ही जानने लगे थे। इसी समय जितेंद्र के साथ भी रीना रॉय की एक बी ग्रेड फिल्म आई जिसका नाम था जैसे को तैसा। और इस फिल्म में रीना रॉय जितेंद्र के साथ पानी में ऐसी भीगी कि उसे देखकर लोग पसीने से भीग गए। यह फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन रीना रॉय की बोल्डनेस पर सबकी नजर गड़ गई। इसी समय सुभाष घई अपनी पहली फिल्म बना रहे थे और सलमान खान रोजगार योजना से पहले बॉलीवुड में सुभाष घई रोजगार योजना भी चलती थी जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते थे। सुभाष घई ने पहली बार खामोश वाले शत्रुघ्न सिन्हा को हीरो बनाया जो अब तक फिल्मों में छोटे मोटे विलन बन रहे थे। कपड़िया काट कर फुटबॉल नहीं खेला तो मेरा नाम कालीचरण नहीं। और रीना रॉय को उन्होंने अपनी हीरोइन बनाया जो एक बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन थी। फिल्म का नाम था कालीचरण और जब यह फिल्म आई तो इसने इतिहास रच दिया। जा रे जाओ हर जाई देखी तेरी दिलदारी दिल देकर मैं कर बैठी। फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि रातों रात 3 लोगों की जिंदगी बदल गई। फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई, हीरो शत्रुघ्न सिन्हा और हीरोइन रीना रॉय। तुम जानो या हम जाने। और इसी फिल्म के बाद रीना रॉय बी ग्रेड फिल्मों से निकलकर बॉलीवुड की हीरोइन वाली लाइन में लग गईं। इसके बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसके लिए रीना रॉय को आज भी याद किया जाता है। फिल्म का नाम था नागिन और रीना रॉय बॉलीवुड की पहली नागिन बनी। जैसे तुम लोगों ने मेरी जिंदगी मुझसे छीनी। अरे यार नागिन, तू क्या मारेगी मुझे? नागिन बनकर रीना रॉय रस्सी पर ऐसी झूमी कि संजय दत्त के बाप की भी हालत खराब हो गई। वैसे तो फिल्म मल्टी स्टारर थी, लेकिन फिल्म का पूरा क्रेडिट रीना रॉय के नाम ही रहा। और जब रीना रॉय ने जितेंद्र से कहा तो रीना रॉय को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया। फिल्म में रीना का काम इतना बेहतरीन था कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया। इसके बाद उनकी कई फिल्में आईं जिनमें डाकू महाराज, जय विजय, करम योगी, चोर हो तो ऐसा, डाकू और जवान, बदलते रिश्ते, गौतम गोविंदा, मुकाबला, 100 दिन सास के जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। इसी समय खामोश वाले शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनके प्यार के किस्से भी खूब सुर्खियां बटोर रहे थे जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। आखिर तेरा दिलबर हूँ। तो एक बार फिर से रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा एक साथ दिखाई दिए। फिल्म का नाम था विश्वनाथ जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ये कह रहे थे, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की जोड़ी रील और रियल दोनों जगह पर हिट हो गई। इसके बाद एक ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म आई जिसमें अमरीश पुरी कुछ ऐसे शैतान बनते हैं। फिल्म का नाम था जानी दुश्मन और इसी फिल्म में कई बड़े स्टार थे। फिल्म में शोले का ठाकुर भी था जो असलियत में जानी दुश्मन था। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और रीना रॉय को इस फिल्म से बहुत फायदा हुआ। ले तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। देखते ही देखते रीना रॉय एक बड़ी हीरोइन बन गई और हर कोई उनका दीवाना हो गया और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। 1980 में रीना रॉय की एक ऐसी फिल्म भी आई जिसके बाद लोगों को यह पता चला कि रीना रॉय बोल्डनेस दिखाकर हीरोइन जरूर बनी है लेकिन एक्टिंग उनके अंदर भी कमाल की है। फिल्म का नाम था आशा और इस फिल्म में रीना रॉय का काम देखते ही बनता है। और जब रीना रॉय ने ये कहा, शीशा हो या दिल हो
तो हर दिल टूटी लड़की ने आंसुओं की नदियां बहा दी। और हर नवरात्रि पर यूट्यूब की हिस्ट्री से निकालकर बजने वाला ये गाना भी तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया मैं इसी फिल्म का था। इसके बाद एक और बेहतरीन फिल्म आई कशिश, और इस फिल्म ने भी एक्टिंग के मामले में रीना रॉय को नंबर 1 बना दिया। इसके बाद एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा की वह हीरोइन बनी। फिल्म का नाम था ज्वालामुखी, और इस फिल्म में भी रीना रॉय ने सबका दिल जीत लिया। 1981 में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की एक बेहतरीन फिल्म आई जिसमें ड्रीम गर्ल ये गा रही थी। फिल्म का नाम था नसीब, और नसीब फिल्म सच में कमाल की थी, जिसमें अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर से ये कह रहे थे, तू जाने मन है जाने जिगर है तेरे लिए। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए, और खासकर ये वाला। इस गाने को आज भी लोग जिंदगी की हकीकत मानकर ओल्ड इज गोल्ड कहकर सुनते हैं। इम्तिहान लेती है। इसके बाद भी रॉकी, प्यासा सावन, जेल यात्रा, जियो और जीने दो, दर्द का रिश्ता जैसी फिल्मों में रीना रॉय ने काम किया। इसके बाद आई सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम, अरे ये वाली नहीं, कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। 1982 में आई इस फिल्म ने खूब तारीफें बटोरी। इसके बाद धर्मेंद्र ने कहा मैं इंतकाम लूंगा, और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई। इसके बाद धर्मेंद्र की बदले की आग आई, फिर जितेंद्र और विनोद खन्ना इंसान बने, और रीना रॉय हर किसी की फेवरेट बन चुकी थी। इसके बाद रीना रॉय ने उस अभिनेता की फिल्म में काम किया जो किसी से भी ये कह देता था, हम कुत्तों से बात नहीं करते। फिल्म का नाम था धर्म कांटा। फिल्म में रीना रॉय के काम को खूब पसंद किया गया, और खासकर फिल्म का ये गाना सुनकर ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार आज भी लड़कियों को भ्रम हो जाता है और वो कहने लगती हैं, चुड़िया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। इसके बाद धर्मेंद्र की बगावत में रीना रॉय बंजारन बनी। फिर जितेंद्र के साथ आई फिल्म अर्पण, और जैसे ही रीना रॉय ने ये कहा परदेस जाके परदेसिया, तो हर प्रेमिका अपने प्रेमी से कहने लगी। भूल न जाना पिया। इसके बाद भी अंधा कानून, नौकर बीबी का, आशा ज्योति और राज तिलक जैसी फिल्मों में रीना रॉय ने काम किया। 1985 में रीना रॉय की 3 फिल्में आईं। पहली थी एक चिट्ठी प्यार भरी, जिसमें उनके हीरो थे राज बब्बर। कुछ भी नहीं प्यार से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं। इसके बाद वो राजेश खन्ना के साथ दिखाई दी। फिल्म का नाम था हम दोनों। पूरी स्त्री खराब कर दी। ये स्त्री तो अच्छी है ना। फिर आई मिथुन दा की एक बेहतरीन फिल्म गुलाम। इस फिल्म में भी रीना रॉय ने बेहतरीन काम किया। मेरे पी को पवन किस गली ले। इसके बाद आई 2 वक्त की रोटी। 1993 में रीना रॉय सेकंड हीरोइन बनी, और फिल्म आई आदमी खिलौना है। और इस फिल्म में भी रीना रॉय की एक्टिंग देखते ही बनती थी। इसके बाद अजय देवगन की फिल्म आई बेदर्दी। क्या हो रहा है आपको? ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इसके बाद पुलिस वाला गुंडा, जन्म कुंडली, कलयुग के अवतार, राजकुमार और अजय जैसी फिल्मों में रीना रॉय दिखाई दी। मैं तुम्हारे खून से अपने बाल धोऊंगी और इन्हें तब तक नहीं बांधूंगी जब तक मेरा कहा सच नहीं हो जाता। 1999 में अजय देवगन की फिल्म आई गैर, जिसमें रीना रॉय ने अजय देवगन की प्रेमिका और मां दोनों का किरदार निभाया। क्योंकि तू हरामी है, हरामी है, हरामी, हरामी है, हरामी। इसके बाद रीना रॉय अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की पहली फिल्म रिफ्यूजी में भी दिखाई दी, और यही रीना रॉय की आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद रीना रॉय ने फिल्मों से दूरी बना ली। अब हम बात करते हैं रीना रॉय की पर्सनल लाइफ की। रीना रॉय ने सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म कालीचरण में काम किया था, और यहीं से दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी थीं। नहीं करती ये बात, ये तो सदियों का साथ
शत्रुघ्न सिन्हा जो पहली बार हीरो बने थे, इस फिल्म की हीरोइन के ही दीवाने हो गए और ऐसे हुए कि रीना रॉय के मेकअप रूम में ही बैठे रहते थे। दोनों ने लंबे समय तक प्यार के समंदर में गोते लगाए और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी रीना के खूब मजे लिए। रीना रॉय को यह भरोसा हो गया कि अब शत्रुघ्न सिन्हा उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और शत्रुघ्न के प्यार में पागल होकर जहां वो एक तरफ ये गा रही थीं, तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे थे। रीना रॉय को झटका तब लगा जब 1980 में अचानक से पूनम से शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी कर ली और रीना रॉय कुछ नहीं कर पाई। कमाल की बात यह थी कि शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को भरोसा दिलाया कि वो शादी किसी और से भले ही कर लें, लेकिन प्यार हमेशा तुमसे ही करेंगे। और शायद इसीलिए शादी के 3 दिन पहले तक भी दोनों विदेश में साथ में थे। शादी के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय के साथ संबंध बनाए रखे और दोनों ने लंबे समय तक इश्क की पतंग उड़ाई। रीना रॉय को अभी भी लगता था कि शत्रुघ्न सिन्हा ने सिर्फ नाम के लिए शादी की है और वो अभी भी रीना रॉय से ही प्यार करते हैं। लेकिन उन्हें दूसरा झटका तब लगा जब पूनम सिन्हा प्रेग्नेंट हो गईं और तब उन्हें पता चला कि शत्रुघ्न अपनी पत्नी के साथ खुश भी हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छे से जी रहे हैं। बस रीना रॉय का उन्होंने इस्तेमाल किया है और उनकी जिंदगी वो बर्बाद कर रहे हैं। जो चल नहीं सकते थे वो चलने लगे हैं और जो चल सकते थे डगमगाकर गिरने लगे। इसके बाद रीना रॉय का दिल टूट गया और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से दूरी बना ली। शत्रुघ्न सिन्हा ने न सिर्फ रीना रॉय को धोखा दिया बल्कि शादी के बाद भी उसे झांसे में रखा और उससे संबंध भी बनाए रखे। लेकिन जब रीना रॉय को असलियत का पता चला तो वह टूट गई। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जा और ऐसी टूटी कि उसने जल्दबाजी में एक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली और सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चली गई। रीना रॉय ने अपना धर्म बदल लिया और वह हिंदू से मुसलमान बन गई। मोहसिन खान एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया था और वह फिल्मों में काम करने लगे थे। उन्होंने कई पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। फिल्मों के लिए उनका रुझान देखकर रीना रॉय उन्हें लेकर वापस भारत आ गईं और मोहसिन को बॉलीवुड में काम दिलवाने की कोशिश में लग गईं। रीना रॉय के ही कहने पर पहली बार मोहसिन खान को फिल्म बंटवारा में काम भी मिल गया था। आप मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। बात की बात राजेंद्र सिंह साहब। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें कई फिल्मों में काम मिलने लगा। महेश भट्ट की फिल्म साथी को कौन भूल सकता है। इस फिल्म में मोहसिन खान ने बेहतरीन काम किया और फिल्म के कुछ गाने आज भी लोग एवरग्रीन कहकर सुनते हैं। याराना यार का न कभी अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। दौलत को दुनिया सलाम करती है। आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें तो साथी कोई भूला याद आया। लेकिन मोहसिन खान के फिल्मों में वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके लिए वो तड़प रहे थे और धीरे धीरे वो गुमनाम होने लगे। मोहसिन खान अपनी नाकामयाबी और पहचान ना बना पाने का फ्रस्ट्रेशन रीना रॉय पर निकालने लगे। धीरे धीरे रीना रॉय की जिंदगी बर्बाद होने लगी। अब रीना रॉय ना तो फिल्मों में काम कर रही थीं और दूसरी तरफ उनका निजी जीवन भी मिट रहा था। रीना रॉय ने एक बेटी को भी जन्म दिया जिसका नाम जन्नत रखा गया। लेकिन धीरे धीरे मोहसिन खान रीना के साथ मारपीट करने लगे। उसकी हालत वैसी ही हो गई जैसी कभी उसकी माँ की हुई थी। सोचो हम कितने मजबूर थे। मोहसिन खान ब्रिटेन में जाकर बसना चाहते थे, लेकिन रीना रॉय ने भारत छोड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि रीना रॉय की जिंदगी नरक बन गई और आखिरकार रीना रॉय ने मोहसिन से तलाक ले लिया और एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें उनकी बेटी की कस्टडी भी मिली। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता। इसके बाद रीना रॉय ने भी वही किया जो कभी उनकी मां ने किया था। सबसे पहले रीना रॉय ने मुस्लिम धर्म छोड़ा और अपनी बेटी का नाम जन्नत खान से बदलकर सनम रॉय कर दिया। इस तरह से ना तो उन्हें कभी प्यार मिला और ना ही उनकी शादी चली। आ गए हम कहाँ आ गए। रीना
रीना रॉय ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के नाम कर दी और दोबारा कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। वो आज भी अपनी बेटी के साथ बंबई में रहती हैं और एक्टिंग क्लास चलाती हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के ये कर्म ही हैं कि कभी उन्होंने रीना रॉय को जो दुख दिया, आज उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा भी वही कर रही हैं, जिसने शत्रुघ्न सिन्हा की मर्जी के खिलाफ जाकर एक मुसलमान से शादी कर ली और शत्रुघ्न सिन्हा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल पूरी तरह से रीना रॉय से मिलती थी, ना कि उनकी मां पूनम से, जिसके बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की ही बेटी है, ना कि पूनम सिन्हा की। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। खामोश। क्योंकि उनकी शक्ल पूरी तरह से रीना रॉय से मिलती थी। अगर आप भी दोनों को एक साथ देखेंगे तो यह फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि यह सच में पूनम की बेटी हैं या फिर रीना रॉय की। और कुछ समय के लिए तो यह लगने लगता है कि सोनाक्षी सिन्हा सच में रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की ही बेटी है। अब इसके पीछे क्या कहानी रही होगी, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। रीना रॉय की पूरी जिंदगी दुखों से भरी रही। उन्होंने लगभग 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन आज के समय में रीना रॉय को पहचान पाना भी मुश्किल है। तो यह थी बॉलीवुड की पहली नागिन और 70 और 80 के दशक की बेहतरीन हीरोइन रीना रॉय की कहानी।